जनता बोली संसद में पेश हुए बजट को लेकर चित्रकूट से अर्थशास्त्री संदीप करवरिया के साथ एएनबी न्यूज ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। लगभग 5 साल के लिए जो पेश किया गया है, इसमें क्या कुछ निकल के आया है? युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, व्यापारियों के लिए क्या है? वहीं इस बजट को जो विपक्ष ये कह रहा है कि ये कुर्सी बजाओ बजट है, इन सारी चीजों में जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, इनको फाइनेंशियली काफी कुछ जानकारी होती है। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि ये बजट कितना पोटेंशियल है। क्या नाम है आपका? संदीप करवरिया। संदीप जी, ये बताइए कि ये जो बजट अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी पेश किया है, इस बजट को आप किस तरह देखते हैं? इस बजट में क्या कुछ है? सुधीर जी, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एक शब्द आपने कहा कि विपक्षी दलों ने कहा कि ये पार्टी बचाने के लिए राजनीति बचाने का बजट है। कुछ बातें उसमें 1-2% सत्यता है कि ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जहां इस बजट की बात करें तो बहुत ही अच्छा, संतुलित और बहुत ही कीमती बजट इस समय कह सकते हैं हमारी यंग जनरेशन के लिए। एक तो एमएसएमई लोन जिसका लिमिट इंक्रीज किया गया, जिसको हम लोग मुद्रा लोन के नाम से जानते हैं, 20 लाख तक किया गया। दूसरा, न्यू जॉब्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एफर्ट किए। जैसे आपका 5,000 रुपए पर मंथ का सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं कंपनीज को कि आप न्यू एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो तीन बार हम आपको 5,000 का पेमेंट देंगे। तीसरे पॉइंट में आते हैं न्यू जनरेशन के लिए, न्यू जॉब क्रिएशन के लिए नई कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स में 15% के टैक्स के दायरे में लाया गया है, जो कि पहले 30% होता था, और ओल्ड कंपनीज को भी 22% के दायरे में लाया गया है। कंपनी को हर बारे में मतलब गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया कि कंपनी जो है न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, जिससे हमारे देश में यंग जनरेशन बेरोजगारी से दूर रहे। पहली बात। दूसरी बजट के मेन पॉइंट है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन को आगे लाने के लिए गवर्नमेंट ने हर तरह के जो कर सकती है, जितने एफर्ट कर सकती है, बस प्रयास ये रहे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको जमीन पर ला करके बिना किसी भ्रष्टाचार के पालन करवा दे। तीसरी बात हम करेंगे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की। जैसे हमारे लैंड के केस में, लैंड मतलब जमीन के केस में आज की डेट में सबसे ज्यादा लिटिगेसी है। लिटिगेसी मतलब विवाद। लिटिगेसी से बचने के लिए गवर्नमेंट उसको 100% डिजिटाइजेशन की ओर मूव कर चुकी है, जिससे हमारे यहाँ लिटिगेशन और सबसे ज्यादा विवाद, मारपीट, ये सब चीजों से हम आगे चल के हमारी आगे वाली जनरेशन सेफ रहेगी। जीएसटी के मैटर में गवर्नमेंट ने कुछ चीजें सस्ती करी हैं, लेकिन कुछ चीजें महंगी करी हैं, थोड़ा सा कष्टदायी है। और ज्वेलरी के वगैरह में जैसे सस्ता किया है, वो ज्यादा हमारे लिए मतलब बहुत ही ज्यादा मायने का विषय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का जो ये बजट है सबसे आगे बढ़ करके आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ईस्टर्न स्टेट जो कि सदैव नक्सलियों से और तमाम बिहार में जैसे माफियाओं से पीड़ित रहा, इसमें गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा इंफ्रा पे ध्यान दिया है और सबसे ज्यादा इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश करी इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे पिछड़े राज्य है हमारे देश के, कहीं ना कहीं हमारे भारत के ही पार्ट हैं, उनको अन्य सरकारों द्वारा जो ध्यान नहीं दिया गया, बीजेपी के 2 पार्ट में ध्यान नहीं दिया गया, उसको पूर्णतया कम्प्लीमेंट्री के रूप में इस बजट में दिया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अन्य राज्यों में भी दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा ईस्टर्न स्टेट में ध्यान दिया गया, विशेषतः बिहार में। इसके लिए योगी मोदी पार्ट 2 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और विरोधियों का काम है विरोध करना, अच्छी बात है, करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार का ये बजट राजनीति से भी प्रेरित है, ये बात भी सत्य है, अपनी सरकार बचाने की। लेकिन सरकार ने पैसा इंफ्रा के लिए दिया है, ना कि राजनीति के लिए दिया। ये भारत सरकार का बजट है, किसी भाजपा सरकार का बजट नहीं है। इसलिए मैं विरोधियों से स्पष्ट करना चाहता हूँ, बजट हमारे संविधान का है, हमारे देश का है, उसका भी आगे बढ़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जो बजट है जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, मोदी गवर्नमेंट 3.0 सरकार का ये 5 साल का 2 लाख करोड़ का बजट, कहीं ना कहीं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये संदीप करवरिया जी हैं, उन्होंने इसे काफी बेहद बैलेंस्ड, तुलनात्मक बताया है। और जो युवाओं की बात थी, युवाओं की जो बेरोजगारी की बात होती थी, कहीं ना कहीं जो विपक्ष सरकार को घेरने का सदैव काम करता रहा है, वो चाहे चुनाव रहा हो, संसद भवन में रहा हो, हमेशा इसी बात पे बात होती रही है। तो कहीं ना कहीं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने जो इस बजट को जो स्टडी किया है, वो कहीं ना कहीं काफी इसको
एक प्रभावशाली बजट बताया है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मैं जनपद चित्रकूट से वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ सुधीर मिश्रा, एएनबी न्यूज चित्रकूट।